हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और 19 सितंबर 2007 को डरबन, साउथ अफ्रीका के किंग्समीड मैदान में इंडिया और इंग्लैंड के मैच के बीच दो क्रिकेट प्लेयर्स की बहस हो गई। वो दो प्लेयर्स थे इंग्लैंड टीम के प्लेयर एंड्रयू फ्लिंटॉफ और इंडियन टीम से युवराज सिंह। माना गया है कि एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने युवराज सिंह का मजाक उड़ाया जो उन्होंने सुन लिया था और फिर उन्हें गुस्सा आ गया। एंड्रयू मजाक उड़ाते रहा और युवराज सिंह को वापस बैटिंग स्ट्राइक पर जाना पड़ा। फिर उसके बाद जो हुआ वो पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक घटना थी। युवराज सिंह ने 6 बॉल पर 6 छक्के मार दिखाए और एंड्रयू फ्लिंटॉफ को वो मैच शर्मिंदा होके हारना पड़ा। अब जरा गौर से सोचिए इस दिशा में, क्या युवराज सिंह ने उससे पहले या उसके बाद किसी और मैच में ऐसा कभी किया था? नहीं, राइट? तो ये मैच में ऐसी क्या खासियत थी? बहुत से एथलीट्स जिन्हें इंटरव्यू किया गया है ऐसे ही बहुत बड़े अचीवमेंट्स के बाद, उनका अक्सर कहना रहता है कि वो ये इसीलिए कर पाए क्योंकि कुछ समय के लिए उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे उनके पास सुपर ह्यूमन जैसी शक्तियां आ गई है और उन्हें खुद ही इस बात का यकीन नहीं होता। उनके लिए जैसे उनकी सारी इंद्रियां हाइपर एक्टिव हो जाती है और समय जैसे स्लो हो जाता है। उनका हर एक चीज पर ऐसा फोकस जाने लगता है कि जैसे दुनिया में और कोई चीज बची ही नहीं रह गई है। वो कुछ समय के लिए अपनी पूरी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद पर ही 100% फोकस कर पाते हैं, जिसका रिजल्ट पूरी दुनिया को हिला देता है। नए वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनते हैं जिन्हें देख के हर कोई हैरान हो जाता है। लेकिन ये क्या चीज है? क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन हो सकता है या ये कुछ जादुई छिपी शक्ति है? इट टर्न्स आउट ये मनोदशा यानी स्टेट ऑफ माइंड से विज्ञान काफी पहले से ही वाकिफ है और इसे बहुत से नाम भी दिए गए हैं। इस स्टेट ऑफ माइंड को कहते हैं द जोन और कुछ लोग स्पेशली म्यूजिशियंस और आर्टिस्ट्स इसे कहते हैं इन द पॉकेट स्टेट और साइंटिस्ट्स द फ्लो स्टेट। यही स्टेट ऑफ माइंड अकेला जिम्मेदार है सभी परफॉर्मर्स के पीक और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए। लेकिन ये सिर्फ एथलीट्स तक ही सीमित नहीं है, ये हर वो इंसान का राज है जिसे शायद खुद भी मालूम ना हो कि वो इतनी प्रोडक्टिविटी कहां से ला पा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल रिसर्चर्स में पता चला है कि स्टेट ऑफ फ्लो में काम किए गए आर्टिस्ट्स की क्रिएटिविटी एटलीस्ट 7 गुना बढ़ जाती है और टॉप कंपनी एग्जीक्यूटिव्स जैसे सीईओज का परफॉर्मेंस 5 गुना बढ़ जाता है। ये ऐसी बात हो गई कि आप अपना सिर्फ मंडे स्टेट ऑफ फ्लो में काम करते हुए गुजार रहे हो और आप फ्राइडे तक का काम सिर्फ एक ही दिन में कर दे रहे हो। अमेजिंग, राइट? लेकिन साइंस का क्या कहना है? ये इतनी जादुई शक्ति हमारे पास अचानक से कहां से आ जाती है? हमारे दिमागी स्तर पर क्या चल रहा है? तो विज्ञान के हिसाब से टेक्निकली स्टेट ऑफ फ्लो कॉन्शियसनेस का सबसे पावरफुल स्टेट है जिसमें आपका परफॉर्मेंस पीक पे चला जाता है, साथ ही साथ आप बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव भी फील करने लगते हो। अब ये तो एक तरह का ड्रीम स्टेट है, राइट? इनफैक्ट आप सभी ने भी ये कभी ना कभी जरूर एक्सपीरियंस किया होगा जब आप अपना कोई इंपॉर्टेंट काम करने बैठे थे और समय काफी कम था। आपको लगा था कि वो काम आप कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी कोशिश करने में क्या जाता है। पर काम पे थोड़ा समय फोकस करने के बाद आपने अनुभव किया कि आप उस काम में पूरी तरह घुस चुके हो। समय जैसे आपके लिए थम सा गया है और ना आपको भूख लग रही है और ना ही प्यास। कोई डिस्ट्रैक्शन या स्टूपिड विचार आपका अटेंशन जाया नहीं कर रहे। आपकी क्रिएटिविटी 10 गुना बढ़ गई है और आप काम ऐसे करते चले जा रहे हो जैसे कोई कल आने ही नहीं वाला। कुछ ही समय बाद आपको महसूस होता है, अरे पूरे 5 घंटे बीत गए हैं और मेरा काम भी हो गया और सबसे बड़ी बात, मुझे पता भी नहीं चला। यही है द स्टेट ऑफ फ्लो। लेकिन चलिए पता करते हैं कि साइंटिफिकली हमारे दिमागी स्तर पर इस दौरान क्या हो रहा था जो हमें ये जादुई शक्ति मिल गई। तो जब भी आप किसी काम में फोकस करने लगते हो डिस्ट्रैक्शंस को साइड करके, तो धीरे धीरे आपका माइंड उस काम की गहराई में आपको डुबाने लगता है। काम स्टार्ट करने के लगभग 15 से 20 मिनट बाद आप फ्लो स्टेट में एंटर करने लगते हो। आपके दिमाग का प्रीफ्रंटल
कॉर्टेक्स, वो हिस्सा जो आपका ईगो, कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन मेकिंग, समय और खुद का परसेप्शन यानी अनुभूति को दिमाग में प्रोसेस करता है, वो डीएक्टिवेट हो जाता है और नतीजा ये होता है कि आपको आपसे और दुनिया से संबंधित कोई भी ख्याल डिस्ट्रैक्ट नहीं करते। आपको वो स्टूपिड विचार नहीं आते जो आपको बार बार टोकते रहते हैं कि ये तू क्या कर रहा है, तू ये नहीं कर पाएगा। इस कंडीशन को वैसे कहा जाता है ट्रांजिएंट हाइपोफ्रंटैलिटी और ये एक वजह है कि इंसान इस फ्लो स्टेट में इतना प्रोडक्टिव हो जाता है। लेकिन ये बात जानना जरूरी है कि आपको पहले 15 मिनट में किसी भी हालत में कोई भी डिस्ट्रैक्शन का शिकार नहीं बनना है, बस उस काम में डूबने की कोशिश करनी है, वरना आप फ्लो स्टेट में नहीं जा पाओगे। अब इसके साथ साथ किसे खुश रहना पसंद नहीं है? वेल, एक अल्कोहलिक ड्रिंकिंग इसीलिए करता है क्योंकि ड्रिंक्स में जो केमिकल अल्कोहल है वो एक डोपामिन नाम का केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर दिमाग में रिलीज करता है। ये डोपामिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जिसके हमारे दिमाग में होने से हमें अच्छा और खुश फील होता है। इसीलिए अल्कोहल एडिक्टिव होता है क्योंकि वो एक नकली तरह से डोपामिन रिलीज करके आपके दिमाग को अच्छा फील कराता है। पर सिर्फ डोपामिन ही एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है जो हमारे दिमाग को अच्छे और पॉजिटिव सिग्नल्स भेजता है। 4 और केमिकल्स भी है जो आपको अच्छा और पॉजिटिव फील कराते हैं और ये है सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एंडोर्फिन्स और एनांडेमाइड। और मजे की बात ये है कि इस फ्लो स्टेट में ये सारे केमिकल्स आपके दिमाग में रिलीज होते हैं और इसीलिए ये भी इतना एडिक्टिव स्टेट ऑफ माइंड है जो ऑफ कोर्स आपको अच्छा और पॉजिटिव फील भी कराता है। इसीलिए वो सभी साइंटिस्ट जैसे न्यूटन और आइंस्टाइन महीनों तक अपने आप को एक रूम में बंद करके 10 घंटे 20 घंटे लगातार काम कर पा रहे थे। उनके दिमाग की न्यूरोकेमिस्ट्री और एक नकली तरह से ड्रग लेके हाई होने वाले इंसान में ज्यादा फर्क नहीं था। सिर्फ फर्क ये है कि ड्रग्स लेने वाले एडिक्शन के चक्कर में ड्रग्स के गुलाम हो जाते हैं और ये साइंटिस्ट उसी सेम एडिक्शन के चक्कर में नोबेल प्राइजेस जीत लाते हैं। फ्लो स्टेट में यही न्यूरोकेमिकल्स का रिलीज होना रिसर्चर्स में पाया गया है कि दिमागी लर्निंग और मेमोरी भी उस दौरान स्ट्रॉन्ग हो जाती है। मतलब अब ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल पाओगे। अब ये सभी अच्छी चीजें जरूर है, लेकिन क्या अगर आपको इन सब के साथ कुछ ज्यादा ही क्रिएटिव आइडियाज भी आने लगे तो बिल्कुल ऐसा ही होता है इस फ्लो स्टेट में, क्योंकि ब्रेन में फंक्शनल और न्यूरोकेमिकल बदलाव तो होते ही हैं, बट इलेक्ट्रिकल बदलाव भी होते हैं। मतलब हमारे ब्रेन वेव्स अल्फा स्टेट से बीटा और थीटा स्टेट में जा पाते हैं। ये वो स्टेजेस होते हैं जहां आपके ब्रेन में ऐसे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होते हैं जिससे आप चीजों के बारे में दुनिया से हटके ही सोचोगे और आपकी क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं होगी। शायद यही स्टेट में आइंस्टाइन ने अपनी जनरल रिलेटिविटी की थियरी लिखी होगी और मोजार्ट ने अपने नोट्स। ऐसा ही सेम स्टेट आपके सोते समय सपने देखते वक्त भी होता है और हम सभी जानते हैं कि बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने कई सारी खोजें नींद के इस REM स्टेज में की है। तो ये 3 वजहें हैं कि फ्लो स्टेट इतना पावरफुल है और यही वो स्टेट है जो हर साइंटिस्ट, एथलीट, आर्टिस्ट, इन्वेंटर के पीक परफॉर्मेंस का राज है और ये लगातार मानवता के बाउंड्रीज को आगे धकेल रहा है। हर वो इम्पॉसिबल चीज आज पॉसिबल हो पा रही है दिमाग के इस स्टेट की मदद से। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग भी दिमाग की इस शक्ति का इस्तेमाल जरूर करेंगे अपनी लाइफ में और मिलकर हम सभी मानवता को और आगे ले जाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे नया कुछ जरूर सीखने मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और ऐसे ही साइंस वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिए। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।